कि ये स्क्रिप्ट विजुअल इस पे चलते हैं। टेबल का पाथ चेंज कर देते हैं इस बार अपन। स्टूडेंट 1 पे और इसको ट्रंकेट कर देते हैं, कुछ होगा तो इरेज कर देगी। सेव। एक और जॉब रन हो गई। यार ये आज पता नहीं ग्लू इतना टाइम क्यों ले रहा, फेल हो जाना चाहिए तो कोई दिक्कत है तो। छोटी सी टेबल में भी इतना टाइम। सुबह आप लोग कितने बजे उठते हो? आपका कॉलेज तो कितने बजे रहता है? तैयारी तो सुबह से चालू हो जाती होगी उठते से ही। अब छुट्टी कब है, 1 तारीख को है क्या जनवरी की कॉलेजों की? सॉरी, कहीं घूमने जाने का प्लान होता। उनके आगे। मतलब कि क्या पार्टी? वो घूमने के लिए? तो अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है। दुख में। तो छोटा सा काम, इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। वैसे ही कुछ अरे एक्चुअली मेरी सिर्फ इस बार की बहुत गड़बड़ है। 2 बजे से उनका रोना धोना चालू होता है। ठीक है ना, शाम को ही 6 बजे का रखते हैं, और क्या और क्या। ये हफ्ते पढ़ ही लेते हैं अच्छे से, ऑनलाइन ही। इधर तो आओगे नहीं आप। हम्म? अच्छा ओके। कितने बजे से स्टार्ट, कितने बजे से होती है क्लास? हाँ, 8 से 9 भी कर सकते हैं हाँ।
चलो ये तो चल ही रहा है। दूसरा अप्रोच मैं बताता हूँ, क्रॉलर वाला है ना। इसी में ये रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने इसमें। देखिए क्रॉलर वाला कैसे करते हैं ना, फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ, क्या करेंगे, जैसे ऐसे बताता हूँ। S3 हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से डेटा ग्लू, और ये हो गया रेड शिफ्ट। अब देखो ग्लू जो है ना, ग्लू के पास क्या होता है, क्रॉलर होता है। मतलब क्रॉलर मतलब गुप्तचर बोलते हैं इसको। नहीं पता? हाँ, रॉ एजेंट अजीत डोभाल। तो ग्लू के पास कई सारे क्रॉलर बना सकते हैं। तो ये ग्लू क्या करेगा, अपना पहला क्रॉलर एक भेजेगा S3 के पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रॉलर वन, गुप्तचर वन, ठीक है। दूसरा जो आदमी जाएगा वो जाएगा रेडशिफ्ट के पास, क्रॉलर टू। तो ये क्या करेगा, ये क्रॉलर वन यहाँ का डेटा को क्रॉल करेगा। क्रॉल का मतलब होता है ये पता लगाएगा कि भाई डेटा मतलब सही फॉर्मेट में है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। क्रॉल कर सकते हैं कि नहीं, क्या कॉलम नेम है ना, और क्या उसका डेटा टाइप है, ये पता लगाएगा, है ना। ठीक है ये। और इसके लिए ये जो है ना, ये जो क्रॉलर है, इसका डेटा ये एक ग्लू के पास खुद का डेटाबेस भी होता है। जैसे क्रॉलर होता है ना, वैसे इसके पास डेटाबेस होता है। टेम्परेरी डीबी बोलते हैं इसको। तो ये जो है टेम डीबी, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं S3 टेम डीबी। टेम्परेरी डेटाबेस होता है, इसके पास ये डेटा स्टोर कर लेगा, मेटा डेटा है। देखो रिकॉर्ड नहीं है ना, मतलब वैल्यू नहीं है, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। और दूसरा टेम डीबी बनेगा हमारा इसके लिए रेड शिफ्ट, तो इसको नाम दे दूंगा मैं रेड शिफ्ट टेम डीबी। और जब ये देखो क्रॉलर चलाएंगे ना, इसकी डिटेल यहाँ स्टोर हो जाएगी, है ना। और रेडशिफ्ट के लिए क्रॉलर चलाएंगे तो इसकी डिटेल इस वाले डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। और देन हम क्या करेंगे, इसके बाद ग्लू जॉब चला देंगे, है ना। तो ये काम अब हम लोग अभी कर रहे हैं ना। तो यहाँ आते हैं, ये चला है कि नहीं पहले चलने दो रात तक इसको, और क्या। पता नहीं क्या है, अब क्रॉलर चला के देखते हैं ना। देखो नहीं, ये वाईफाई लगा है, कोई दिक्कत। हाँ ये रहा, ये दिख रहा है डेटा कैटलॉग। अब कई बार पूछते हैं डेटा कैटलॉग क्या होता है, तो इसमें डेटाबेस आ जाता है, स्कीमा हिस्ट्री, कनेक्शन, क्रॉलर सब आ जाते हैं। कनेक्शन भी इसी में होता है। ये देखो क्रॉलर दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉलर बना रहा हूँ मैं, देखो क्रिएट क्रॉलर, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूँ मैं यही वाला, क्रॉलर वन, या इसको S3 लिख देता हूँ, S3 क्रॉलर, ठीक है। S3 वाला है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ओके। इसको डेटा सोर्स, ऐड अ डेटा सोर्स, कहाँ का डेटा चाहिए पापा। तो इसके देखो S3 के लिए कनेक्शन नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये सर्वर नहीं है ना। ब्राउज करते हैं, ठीक है। माई बकेट, फिर मस्ट बी एड्रेस यूजिंग स्पेसिफाइड प्लीज सेंड ऑल द फ्यूचर। क्या बकवास कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है बकेट में। ये आजकल UI वगैरह चेंज हो गए क्या इसके सब। चलो एक बकेट बनाता हूँ मैं दूसरी, उसमें इसमें दिक्कत है तो सब में ही दिक्कत है क्या? किधर गया बकेट, क्रिएट बकेट, AWS SSI,
ठीक है, क्रिएट बकेट करते हैं। ठीक है, ये बकेट बन गई, इस पे जाता हूँ। ठीक है, और किधर गया? फोल्डर बनाता हूँ, उस पर क्रिएट फोल्डर। ये फोल्डर, अब इस फोल्डर में ये वाली फाइल अपलोड कर देंगे अपन। ऐड फाइल, थीसिस, क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉलर भैया को चला के। अपन क्या अलग रीजन में है क्या? यूएस ईस्ट 1 में है अपन, और अपना जो फाइल कहाँ रखी है, बकेट कहाँ बनाई है, मुंबई में। अच्छा, यहाँ इसमें बना लेते हैं। अपलोड करते हैं फाइल को। अलग रीजन में से हम लोग एक्सेस कर रहे थे ना, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब करते इसी के रीजन से, फिर से ब्राउज करते हैं। ठीक है, टू टू वाली बकेट, हाँ ये ओपन हो गई। अच्छा, इसके अंदर डालनी थी, ऊपर ही डाल दी। देखो थीसिस यहाँ ना होके, देखो हमेशा डेटा फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसी के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसको, फिर से सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर गए। ठीक है, ये फाइल है, इसको सिलेक्ट करके ये कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रॉल ऑल सब फोल्डर है ना। ठीक है, यदि हम लोग ये फाइल नहीं भी देंगे ना, तो जैसे ये हटा भी लेता हूँ मैं, ये कर देता हूँ, टी स्पार्क के अंदर जितनी फाइल होगी सबको ये क्रॉल कर लेगा। 50 फाइल भी होगी तो एक ही और में क्रॉल हो जाएगी ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, आई एम रोल चाहिए होगा, परमिशन है ना, तो ये वाले में S3 की भी परमिशन दे रखी मैंने, S3 फुल एक्सेस। नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब देखो इसको डेटाबेस चाहिए, टेम्परेरी डेटाबेस जहाँ पे स्टोर कर पाए ना, तो इसके लिए ऐड डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, ये देख रहा एरो पे, तो ये नया पेज खुलेगा ना, यहाँ जाके मैं डेटाबेस बना दूंगा, है ना। तो ये देखोगे आप, इसको नाम दिया मैंने S3 टाइम DB, इस नाम से बना दूंगा, कुछ नहीं होता, छोटा सा होता है। ये खुल गया S3 टाइम DB, और बस क्रिएट डेटाबेस कर दूंगा। कोई नहीं। ठीक है, ये डेटाबेस बन गया। ऐसे ही एक और डेटाबेस बना लेता हूँ रेड शिफ्ट के लिए, है ना, ज़रूरत पड़ेगी मेरे को उसके लिए। तो रेड शिफ्ट टाइम DB, ठीक है, ये बन गया।
अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसको, है ना। देखो, ये मैं को S3 के लिए S3 वाला यूज़ करूंगा। और ऑन डिमांड है ना, हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कब है। तो अभी ऑन डिमांड मतलब अभी चाहिए मुझे। ठीक है, और क्रिएट क्रॉलर पे चलते हैं। ठीक है, ये क्रॉलर बन गया है ना। चेक करूंगा मैं, देखो क्रॉलर पे, ये क्रॉलर पे गए, ये देखो रेडी है ना। इसको रन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गए और रन पे क्लिक करूंगा, ये स्टार्ट हो गया। ये गुप्तचर जाएगा, पहला गुप्तचर कहाँ के लिए, S3 के लिए। दूसरा वाला बनाते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो एक और बनाते हैं जब तक, क्रिएट क्रॉलर। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूँ रेड शिफ्ट क्रॉलर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके लिए, ये सर्वर है तो इसके लिए कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। दिख रहा है ये कनेक्शन, डेटा सोर्स, ये दिख रहा है डेटा सोर्स किधर गया, JDBC है ना। JDBC कनेक्शन बनाए थे हमने, और ये ऑटोमेटिक एक ही है तो एक ही आ गया ना। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है बाबा, यहाँ ये बोल रहा है कि डेटाबेस का नाम, स्कीमा का नाम ये होना चाहिए करके, है ना। दिख रहा है माई डेटाबेस स्कीमा परसेंटेज। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, रेड शिफ्ट का बताना है अपने को ना। हाँ, डेव था ना, डेव। डेटाबेस के अंदर पब्लिक स्कीमा, पब्लिक ही है ना। रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश। है ना, ये देखो 3 टेबल है इसके अंदर, और ये स्टूडेंट 1 के अंदर डालते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो सिर्फ किधर गया, ये रहा, डेव स्कीमा पब्लिक। ठीक है, बाकी परसेंटेज मतलब सारी टेबल ले लेगा वो उसके अंदर। ठीक है ना। और इसको डब्बा सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट। IM रोल इसको भी चाहिए, दे दो। नेक्स्ट करते, इसको भी टेम्परेरी डेटाबेस चाहिए, इसके लिए अपन पहले से बना लिए थे ना। ठीक है, और इसको भी नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसको रन क्रॉलर कर देते हैं ना, इसको यहीं से। ठीक है, और सब दोनों को देखना है तो यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अभी एक ही दिख रहा है, एक और दिखने लगेगा थोड़ी देर में। ये देखो पहला सक्सीड हो गया। अब चेक करते हैं इसके अंदर, है ना। देखो, ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। ठीक है, और शेड्यूल, डेटा सोर्स, क्लासिफायर। अच्छा, इसका जो है, इस ये जो क्रॉलर है इसका जो डेटा है इसमें मिलेगा, है ना। डेटाबेस के अंदर, टेम्परेरी डेटाबेस में ये दिख रही, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ देखिएगा, ये दिख रहा। टी स्पार्क हमने ध्यान दिए होंगे तो मैंने बकेट में ये हटा दिया था, टी स्पार्क, है ना। जितनी फाइल थी उनने क्रॉल कर लिया। और आप देख सकते हैं, ये देखो, ये बता दिया उनने नाम, सीरियल नंबर, स्कॉलर नंबर, नेम, और बिगिंड बिगिंड स्ट्रिंग। है ना, हम चाहें तो इस नाम से भी टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना। और ये तो मैंने क्रॉलर चला ही दिया हूँ। रेड शिफ्ट टाइम DB, इसका भी वेट कर लेते सक्सीड होने का। देखो अभी टेबल नहीं बनाया इनने, मतलब चल रहा है ना। ये देखो रनिंग दिखा रहा है। जब तक हम लोग पुरानी जॉब देख लेते हैं, रुकी कि नहीं आज। मस्त दौड़ रही है तो। अच्छा, एक तो फेल्ड हुई, क्यों फेल्ड हुई होगा। एक्शन, व्यू जॉब, रन्स पे चलते हैं, इस पे दिखाएगा।
ये डिफरेंट रीजन के कारण ही हो रहा होगा, मेरे को लग रहा है। इसको क्या करते हैं, विजुअल करते हैं, इसको चेंज करके रन करता हूँ, है ना। व्यू, सॉरी, ब्राउज। देखो इसका सोर्स चेंज कर रहा हूँ मैं ना, नई वाली बकेट डालते हैं अपन। ठीक है, इसको, ठीक है, अब सही कर दिया हम लोगों ने। और टारगेट भी इसका चेक कर लेता हूँ मैं क्या था। इसको इसके अंदर डाल देते हैं ना, स्टूडेंट वन के अंदर। सेव करते हैं और रन कर देते हैं। ठीक है, ये चलती रहेगी जब तक पुरानी वाली जॉब। अपना क्रॉलर देखते हैं, रेड शिफ्ट वाला अभी चल ही रहा है। 4 मिनट से गोल गोल ही घूम रहे हैं। ये सक्सीड हो गया है ना। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ नहीं हुआ अभी तक, उधर तो हो गया था। अच्छा चलो, इसको क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं डेटाबेस में जाके। देखो, S3 टाइम, देखो ध्यान से दो। ये देखो, रेड शिफ्ट के अंदर जितनी टेबल थी उसका सबको क्रॉल कर लिया है ना। ठीक है, हमें स्टूडेंट वन से मतलब है, बाकी से नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नया विजुअल बनाते हैं इसके लिए, है ना। अब देखना, इसको हम लोग डेटा कैटलॉग से चलाएंगे, है ना, विजुअल एटीएल। ठीक है, सोर्स सेलेक्ट करते हैं अपन, S3। और टारगेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, रेड शिफ्ट। अच्छा, इसमें देखो, इसमें डेटा कैटलॉग टेबल दिख रही, ये डेटाबेस कौन सा था, S3 का, S3 टाइम DB। ठीक है, टेबल कौन सी थी, इसमें एक ही थी। ठीक है, हो गया इसका काम खत्म। अगले पे आते हैं, इसका भी डेटा कैटलॉग में अपन ने कर लिया। फिर इसका रेडशिफ्ट टाइम DB है ना, टेबल इसकी कौन सी, स्टूडेंट वन। ठीक है, अपेंड कर देंगे इसको अपन। और इसको, हाँ, जॉब डिटेल्स पे आते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं S3 टू रेडशिफ्ट यूजिंग crawler यूजिंग ग्लो। ठीक है, नाम दे दे, बाकी इससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। IAM रोल सबसे ज़रूरी है, वो चिपका दो। ठीक है, वर्जन लेटेस्ट रहने देते हैं। और एक कॉन्करेंसी जो बढ़ा देते हैं, इसको 5 कर देते हैं बस। सेव करते हैं इसको। ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब इसके सक्सेस होने की संभावना तो है, बाकी सब प्रभु के हाथ पे है। ये वाली सक्सेस हो गई, पुरानी वाली पहली बार को यही है ना।
दिन भर बैठे एक आध तो सक्सेड हुआ। देखो इसको चेक करते हैं। हाँ, स्टूडेंट वन में था। हाँ। हाँ, एमपी नगर चले जाओ। हाँ हाँ, कल भी तो आओगे। हाँ वहीं पे। अच्छा, गाड़ी में है क्या? गिरेगा तो नहीं? पेंट पता चला फैल गया पूरा। ठीक। वो केस सेंसिटिव के कारण कॉलम मैच नहीं हुए हैं, तो उनने क्या किया, नया कॉलम बना दिया। बाकी डेटा लोड हो रहा है। हाँ। हम्म, इसमें तो चला गया। बाकी एक दो कॉलम बनाए हैं, एक इसका। तो इसमें इसलिए इसमें कुछ लोड नहीं हुआ, इसलिए इस दो में लोड हो गया। ठीक है, चलो एक जॉब अपनी नॉर्मल वाली सक्सेड हुई है। ठीक है, और उसमें दिक्कत वही रीजन के कारण थी, है ना, इसलिए नहीं हो रही थी। अब देखो एक और चलाई है ना अपन, तो किधर गया। अच्छा, एक और काम करता हूँ मैं, इसको और अच्छे से करते हैं अपन। हम्म, और स्ट्रिंग नाम से तो कोई कॉलम नहीं था, चलो इससे देखते हैं। विजुअल किधर गई, रन जॉब्स, क्रॉलर वाली देखते हैं। ये भी सक्सीड हो गई है ना। आप देखते हैं इसको, ये वाला है ना, रन करके देखते हैं। 2-2 में डालते हैं इस बार। अब फिर से क्रॉलर चलाना पड़ेगा इसके लिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आना तो। डेटा टाइप ही मिसमैच हो रहा होगा। अच्छा, क्रॉलर चलाए थे ना अपन ने। एक सेकेंड, फर्स्ट वाला क्रॉलर किधर गया। बिगिन बिगिन और नेम स्ट्रिंग। ठीक है, इसी को लेते हैं अपन। सब स्मॉल में है ना। तो बिगिन बिगिन और ये स्ट्रिंग, ये तो ठीक है। और स्मॉल लेटर में है ना, तो इनको सॉरी, ऐसे नंबर, स्कॉलर, नंबर, नेम, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने नई टेबल बना ली। ठीक है, लेकिन मुझे क्रॉलर फिर से चलाना पड़ेगा नई टेबल के लिए, है ना, ताकि क्रॉलर को पता चले ना भाई, गुप्तचर को जानकारी मिलनी चाहिए। तो किधर गया, डेटा कैटलॉग पे गए, क्रॉलर पे गए, और सिर्फ सेकंड वाला चलाना है क्योंकि अपन ने टारगेट पे चेंज किया ना। तो बस भाई साहब को क्या करो, रन कर दो। अभी थोड़ी देर रन होंगे, फिर पता लगा लेंगे अपने गुप्तचर के माध्यम से। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब थी इसको इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं। जॉब रन मॉनिटरिंग पे चलते हैं। इसका एक्शन पे गए, इसका इसमें नहीं आ रहा, विजुअल डिटेल पे आएगा। ये रही, एक्शन पे गए,
क्लोन जॉब कर ली है ना। तो ये कॉपी अभी कॉपी नाम से बन रही है, हम चाहें तो किसी भी नाम से बना सकते हैं ना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यूजिंग ग्लू हटा देता हूँ ना। ठीक है बस। और यहाँ पे थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा क्रॉलर का। अच्छा, मैंने और क्या किए थे, अपेंड कर रहा था, इस बार मैं ट्रंकेट कर देता हूँ, पुराना कुछ भी होगा हटा के नया वो कर देगा। हम्म, टाइम लगेगा उसको, क्रॉलर भाई साहब को। 4 मिनट लगाया था पिछले वाले में। बस हमारी टेबल यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहने का मतलब अपना काम हो गया। ठीक है, पहले 3 टेबल थी है ना, अभी हमने एक और टेबल बनाई ना, तो ये एक और बढ़ जाएगी यहाँ पे, अभी देखोगे थोड़ी देर में जब क्रॉलर सक्सीड हो जाएगा तो। हेलो। हाँ भैया। हाँ देख लेना, बात कर लेना उनसे, 1500 रुपये दे देना। नहीं, 5600 कहाँ से हो गए, ये कहाँ से हो गए। अभी तो दो दे दो, बाकी मैं देख लूंगा बात करके फ्री होकर ना। हाँ। क्या ये टेबल बन पाएगी। हाँ बन गई। इसका स्पीकर चालू कर देता हूँ तो। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, ये जो टेबल स्टूडेंट टू टू बन गई। विजुअल पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी रिफ्रेश करते हैं। ये देखो स्टूडेंट टू टू, इसको ट्रंकेट कर रहा हूँ मैं ना, बाकी एज इट इज सेव कर देते हैं इसको, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेव करके रन कर देंगे। ठीक है, सब कुछ सही है। तो क्विकली, अब दूसरा एक और चीज़ आती है कि हम लोग जो होते हैं, जैसे S3 में फाइल आई, तो अचानक ये खुद ही ट्रिगर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना, इवेंट ट्रिगर बोलते हैं, तो उसको ऐड करते हैं। हाँ हाँ,
तो इसी ग्लू जॉब को चलाएंगे अपन, है ना। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, एक लैम्डा ओपन करता हूँ, क्रिएट फंक्शन। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ट्रिगर फंक्शन। ये बेसिकली ट्रिगर के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। पाइथन का कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको, ठीक है, अच्छा इसको परमिशन भी देनी पड़ेगी, है ना। तो अभी ध्यान से देखते हैं, ये ना, ये रोल इस नाम से रोल बनाएगा, देख रहे हो, है ना। बता भी रहा है कि इस नाम से रोल बनाऊंगा करके, विल क्रिएट, है ना। तो इसी में अपन पॉलिसी अटैच कर देंगे ग्लू की, है ना। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इवेंट ट्रिगर ऐड कर देता हूँ। तो दो तरीके होते हैं, एक तो शेड्यूल करना है, तो इवेंट ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, इवेंट ब्रिज के थ्रू मैं ट्रिगर कर सकता हूँ। अभी मैं S3 ट्रिगर बताता हूँ। S3 ट्रिगर, इस पे क्लिक करेंगे, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, लेमडा पे गए, तो ये फंक्शन था हमारा, इस फंक्शन को ओपन किए। ठीक है, फंक्शन को ओपन किए, ट्रिगर का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड ट्रिगर, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कहाँ से ट्रिगर लगाना चाहते हैं, तो भाई S3 के लिए लगाना चाहता हूँ। बकेट बता दो कौन सी, 2 वाली है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि किस टाइप के, तो ये ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट, पुट, पुट मतलब रखेंगे, पोस्ट, है ना। ये सब, ये दो कंडीशन है, इस पे चल जाए। ठीक है, अब मैं किसके लिए प्रिफिक्स, है ना। तो जैसे मेरे पास यहाँ कई सारे फोल्डर होंगे, है ना, तो मुझे सिर्फ टी स्पार्क के लिए लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिफिक्स किधर गया, ये इस पे, टी स्पार्क स्लैश, है ना। इसके लिए सफिक्स CSV फाइल के लिए लगाना है, तो डॉट। ठीक है, ये हो गया, आई एक्नॉलेज कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, ये अब देखो इस बकेट के अंदर इसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ये इस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए और CSV फाइल होनी चाहिए, ऐड। ठीक है, अब ये ट्रिगर तो चलेगा, लेकिन क्या चलना चाहिए उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड पे आते हैं, है ना। तो अभी देखोगे तो बेसिक कोड होगा हेलो वर्ल्ड वाला, है ना, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्लू को ट्रिगर करने वाला कोड चाहिए, तो चैट जीपीटी करेंगे, लैम्डा कोड टू ट्रिगर ग्लू, जो बहुत छोटा सा कोड है, पाइथन कोड टू ट्रिगर ग्लू जो। ठीक है, ये छोटा सा कोड है, इस पे आते हैं हम लोग, ट्रिगर पे। अब क्या क्या चेंज करना है यहाँ पे, पहले चैट जीपीटी से जो कोड लिया हूँ पूरा पेस्ट कर देता हूँ ना। ठीक है, अब ये बेसिकली बोटो 3 लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे AWS सर्विसेज से इंटरेक्ट करने के लिए, है ना। हम ग्लू जॉब का नाम, किस ग्लू जॉब को ट्रिगर कराना है, तो बाबा अभी कौन सी जॉब चल रही थी मेरी, सॉरी, ये खत्म हो गई होगी ना अब तो सक्सीड हो गई है ना। ये वाली चेक कर, अभी बनाए थे ना, चेक भी कर लेते हैं इसको, क्वेरी पे जाके, रेड सेट, ये टेबल है, देखते कोई नया कॉलम तो नहीं बनाया इनने इस बार।
ठीक है, प्रॉपर लोड हो गया डेटा अपना इस बार, साफ सुंदर, है ना? ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। इधर आते हैं हम लोग कहाँ, ये हो गया। हम लोग कोड बना रहे थे तो ग्लू जॉब अभी जस्ट देखी मैंने किधर गई। रन, ये ग्लू जॉब का नाम है, देख गई। ठीक है, ग्लू जॉब ट्रिगर, ये सिंगल कोट के अंदर ग्लू जॉब का नाम हो गया ना। ठीक है। और ठीक है, इसको छोड़ते, ये ऑप्शनल है ना। ठीक है, हटा देता हूँ मैं। ये स्टार्ट ग्लू जॉब, ये स्टार्ट कर देगा जो भी ग्लू जॉब नेम है। ठीक है, कंट्रोल जेड। अच्छा, आर्गूमेंट्स लिया था इनने ना। ठीक है, ये आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, जॉब रन आईडी, ये जो भी रन आईडी होती है ना, बेसिकली जॉब रन होती है तो उसके रन आईडी है, तो इसको प्रिंट करा रहे हैं अपन, है ना। ये देखो, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है। और ये रिटर्न 200 इज सक्सेस हो गया तो ये कोड आ जाएगा, और फेल होगी तो एरर स्टार्टिंग ग्लू जॉब, है ना। पहले ये फेल होगी क्योंकि इसको परमिशन नहीं है ना। अब इसको क्या करते हैं अपन, डिप्लॉय करते हैं। ये सेव हो गया है ना। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसी, देखते हैं ना। अभी ये दिख रहा है, और एक और चीज़ करते हैं, ये चलते कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर पे जाने के बाद व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स पे चलते हैं। जो एरर होती है ना, हमेशा क्लाउड वॉच में ही दिखाती, एरर या सक्सीड जो भी होता है हमें पता चलता है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कोई लॉक्स नहीं बने होंगे इसके, है ना। देखो अभी कोई लॉक्स नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बकेट है इसको क्लोज करता हूँ। इसी बकेट में ये जो है ना टी स्पार्क, सेम फाइल फिर से अपलोड करता हूँ। ऐड फाइल, ट्रिगर का मतलब होता है कोई फाइल उसमें ऐड करेंगे तो वो ट्रिगर हो जाए, और वो ग्लू जॉब को ट्रिगर करता है ना। तो ये देखो, है ना। तो लैम्डा चलना चाहिए आइडियली, है ना। तो इस पे चलते हैं फिर से, क्लाउड वॉच लॉक्स पे। देखो लॉक्स बन गए एक, है ना। पहले नहीं आ रहा था, जीरो था, देख लो पुराना वाला दिखाता हूँ, ये नहीं दिख रहा था कुछ भी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब वन बन गया। अब पढ़ेंगे इसको तो ये बताएगा क्यों नहीं चल पा रही है ना। एरर आई होगी, ये देखो एरर है ना। ठीक है, ये देखो एरर एक्सेस डिनाइड, मतलब इसको परमिशन नहीं है ग्लू जॉब को ट्रिगर करने की। क्यों? क्योंकि जो हमने रोल असाइन किए हैं, देखो इसको कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, रोल चेक करना है ना, परमिशन पे जाएंगे तो ये दिख रहा है, ये रोल है, इस पे क्लिक करूंगा तो कौन कौन सी परमिशन है इसके पास, मतलब पावर कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो सिर्फ इस पे बेसिक लैम्डा एग्जीक्यूशन कोड होता है डिफॉल्ट, आप देखोगे। ये देखो एक ही इसके पास परमिशन है, ब्लू जॉब को ट्रिगर करने की परमिशन नहीं है, तो इसको क्या करूंगा, ऐड परमिशन पे चलेंगे, अटैच पॉलिसी, है ना। और ग्लू, ग्लू की AWS ग्लू कंसोल फुल एक्सेस दे देता हूँ इसका, है ना। ठीक है। और बाकी एक ही देके देखते हैं अभी, ऐड परमिशन करता हूँ। ठीक है, फिर से अब मैं कोड कुछ भी नहीं चला रहा हूँ, है ना। देखो, और यहाँ पे भी आते हैं, अभी जो जॉब है ये एक ही बार चली है ना। ये वन बाय वन दिख रही ना, एक ही बार चली गई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को फिर से अपलोड करता हूँ, क्लोज पे गए, अपलोड, ऐड फाइल, थीसिस को फिर से वही फाइल को डाल रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये देखो, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये रन हुई कि नहीं। ठीक है, अभी भी कुछ इशू है लगता है ना, नहीं तो ये रन हो जानी चाहिए थी आइडियली। ठीक है, चेक करते हैं ट्रिगर लेमडा फंक्शन पे जाके, मॉनिटर पे चलते हैं। अब क्या दिक्कत है, फेल हुई कि क्या हुई। व्यू क्लाउड वॉच लॉक्स पे चलते हैं, ट्रिगर नहीं हुई, अपलोड तो कर दिए थे ना हम लोगों ने।
फिर से चलते हैं ऐड फाइल्स पर, थीसिस ओपन और अपलोड, है ना, ये अपलोड हो गई। लॉक्स पे देखते हैं, लॉक्स 1147, व्हाट हैपेंड, क्यों दिक्कत है इसको? पहले तो इसको चैट जीपीटी करो, ये क्या बोल रहा है? परमिशन की एरर है, परमिशन तो दे दिया हम लोगों ने। ओह सॉरी, फोल्डर के अंदर अपलोड करना था ना, अपन बाहर कर रहे थे। कहाँ से पता चलेगा उसको बेचारे को? बेचारा मासूम है। अब इसको देखते रन हुआ है कि नहीं। फेल हुआ होगा तो कोड। एक ही बार चला अभी तक, क्यों नहीं चल रहा दूसरी बार? चलो पहले क्या करता हूँ मैं, एक बार ये कोड को ना मैनुअल चला के देख लेते हैं, ये ट्रिगर कर रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा ना। तो कोड को, ये देखो कोड को कैसे चलाते, किसी को भी डिप्लॉय तो कर ही चुके थे अपन। ये S3 ट्रिगर है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हटा देता हूँ, डिप्लॉय किए, है ना, और टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट के लिए एक इवेंट बनानी पड़ेगी ना, तो कोई भी नाम दे देता हूँ, डेमो, और सेव कर देते हैं, है ना, ठीक है। और टेस्ट करते हैं, तो ये देखो सक्सीड हो गया, ठीक है। जॉब रन आईडी, और देखते हैं जॉब को इनने स्टार्ट किया कि नहीं, किधर है, चालू हो गई, ठीक है। ये अब मैनुअली तो चेक कर लिए, ऑटोमेटिक काम करना चाहिए अब, है ना। तो किधर गया लैम्डा, ये रहा। ये S3 पे गए, ट्रिगर सही से ऐड है कि नहीं ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें फाइल नहीं है, अपलोड करते हैं फिर से, ऐड फाइल, और ये थीसिस ओपन और अपलोड, ठीक है। ये आइडियली एक और बार चला देना चाहिए जॉब, है ना। देखते एक और बार चला रहा है कि नहीं, चालू हो गई। देखो जैसे ही अपलोड किया ऑटोमेटिक चलने लगा ना, ये चीज़ है। फिर से अपलोड करके देखते हैं, कोई भी फाइल अपलोड कर दो। हाँ, अरे रेड शिफ्ट में कोड क्या लिखे कि टीस, वो जो थीसिस वाली फाइल है उसको उठा के वहां लोड करना है। तो फाइल कोई भी लोड करो, समझ रहे हैं, वही जॉब चलेगी। सिर्फ अपन ग्लू जॉब को ट्रिगर कर रहे हैं, ग्लू। हाँ, पर उसको पहले से पता है ना क्या फाइल माइग्रेट करना है,
कि भाई थीसिस नाम की फाइल को उठा के यहाँ लोड करनी है। तो अपन ने लैम्डा में क्या प्रीफिक्स डाले कि टी स्पार्क के अंदर कोई भी फाइल नाम कुछ भी हो, नाम फिक्स नहीं है, डॉट सी एस वी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, देखो अभी ये अपन ध्यान से देखते हैं, ये चल रही है, ठीक है, ये जॉब ठीक है, ये माइग्रेट करेगी वो अलग चीज है ना। मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर अब दूसरी फाइल डालता हूँ ना, ऐड फाइल, हमारे पास ढेर सारी है, सैंपल टू डाल देता हूँ ना, ओपन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैच कर लेगा कि भाई टी स्पार्क फोल्डर के अंदर आ रही है और डॉट सी एस भी ये ट्रिगर कर देगा जॉब को। अपलोड करते, अपलोड हो गई। तो देखते हैं जॉब ट्रिगर हो रही कि नहीं। अभी तीन बार चल रही थी, देखो तीन। अब रिफ्रेश करता हूँ। देखो उस फोल्डर में कोई भी फाइल डालो, डॉट सी एस वी एक्सटेंशन है, तो वो सिर्फ वही, देखो कोड क्या लिखा है उसके अंदर, ग्लू के अंदर, ये ग्लू है, इसके अंदर आते विजुअल पे, है ना। इस पे हमने क्या होता है, S3 के अंदर जाते इसको पहले से बता के रखे हमने कि बाबा देखो ये डेटा कैटलॉग है, ये टी स्पार्क फोल्डर है, और इसके अंदर हम लोगों ने पहले से बता के रखे इसको कि जो फाइल है, इसमें आ क्यों नहीं रही है, इस डेटा कैटलॉग से लिए ना, टी स्पार्क के अंदर आप देखेंगे डेटा कैटलॉग में चलते हैं ना, किधर गया डेटा कैटलॉग, यहाँ चलते हैं, ये डेटाबेस के अंदर चलते हैं, और ये दिख रहा S3 टाइम DB, ये वाली फाइल को, ये टी स्पार्क करके फाइल, ये बनाया उन्होंने अपने से, तो ये वाली फाइल जा रही है उसके अंदर, ये वाली फाइल को वो बेसिकली क्या कर रहा, ट्रिगर कर रहा। अरे मतलब यही वाले कोड को माइग्रेट करेगा वो, दूसरा नहीं करेगा, ये कह रहा हूँ। देखो हाँ, पर जब इनने क्रॉलर चलाया ना, इनने उसको अपने से नाम रख ली टी स्पार्क, क्योंकि उसके अंदर एक ही फाइल थी। यदि ज्यादा फाइल रहती तो वो क्या करता, दिखा रहा हूँ। जैसे दूसरे में देखते ज्यादा फाइल थी इसके अंदर, है ना, तो उसका नाम कैसे रखता है वो देखो, ये देखो, डे पब्लिक रेनफॉल, मतलब नाम चेंज कर देता है, फिर हमें उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हर बार टी स्पार्क फाइल को ही, और हमने क्या किया है आप देखेंगे तो ओवरराइड वाली मैं वो यूज की है हमने, तो हर बार ये क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा। हाँ, तो हर बार देखेंगे ये 70 ही रिकॉर्ड देखेंगे अपने को, है ना। ये हो गया। दूसरा होता है इवेंट ब्रिज, उसका देखता हूँ। बस छोटा सा। हाँ खत्म, इसके बाद बस सुबह मॉर्निंग हुई खत्म। वो वही मैं भी कह रहा हूँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपकी लाश ही चाहिए यहाँ से। ठीक है, देखो ये तरीका यूज कर रहे हैं अपन, इवेंट ब्रिज के अंदर जाएंगे, रूल्स और क्रिएट रूल करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कहीं से भी इवेंट ब्रिज सर्च करेंगे ना, इवेंट, ठीक है, ये होता है, ठीक है, क्रिएट रूल, इधर भी होगा वैसे रूल, ये रहा रूल्स, ठीक है, क्रिएट रूल, क्या है, क्या दे के रखा है इनने, इतने सारे खतरनाक खतरनाक ऑप्शन दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं।
फिर से चलते हैं इस पे, यहीं से चलते हैं। ठीक है, शेड्यूल टाइम पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। पैटर्न, क्रिएट रोल, डेली ग्लू ट्रिगर, इसी को दे देते हैं। ये बोल रहा पैटर्न पे जाओ, किधर गया। क्रिएट रोल, नाम इसका दे देते हैं कंट्रोल सी। ये सब ईवाई चेंज कर दिए इनने, बहुत कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट on the left event into canvas to set this up। अच्छा तो बाबा, ढूंढो क्या ट्रिगर करवाना है। नेमडे ट्रिगर कराना है, ठीक है। इसमें क्या डाल दूँ मैं? नहीं नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे आ रहा है क्या। हेड ट्रिगर, इवेंट ब्रिज, ठीक है हाँ। क्रिएट न्यू रूल, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। और किधर गया, चैट जीपीटी, नाम क्या बताया था अंदर, डेली ग्रुप क्रॉलर, ये रहा। इवेंट पैटर्न, ऑटो स्केलिंग, इसी टू। डेली ट्रेवल, हेलो। हाँ, मैं थोड़ा क्लास खत्म कर लूँ फिर कॉल करता हूँ, आप ले लो अभी, इतने ही ले जा लो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, एक आधे घंटे। देखो ये एक्सप्रेशन है 2 मिनट्स के लिए ना,
तो इसी को कॉपी करते हैं अपन। ठीक है, क्रोन, और किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये लिख दिया। और ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, डेली लिख रहा हूँ लेकिन अभी तुरंत ही वो करवा रहा है ना, ऐड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हर 2 मिनट में ट्रिगर कराएगा इसका। देखो ये डिटेल्स देख भी सकते हैं, ये आ गया डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हर 2 मिनट में, तो देखते हैं अभी ग्लू जॉब चलना स्टार्ट हुई कि नहीं। किधर गई विजुअल, ये वाली थी ना, रन्स पे चलता है। इसको क्या हो गया, नाराज हो गया क्या? हो सकता है साथ साथ में चली होगी तो। वेट करते हैं 2 मिनट बाद ट्रिगर होता है कि नहीं। चैट जीपीटी एवरी 2 मिनट्स। अच्छा, इसको देखना ही चल रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक लॉक्स होते हैं। इधर गया, मॉनिटर पे चलते हैं, व्यू क्लाउड वॉच लॉक्स पे चलते हैं। अभी तक एक ही दिखा रहा है, दो बता कहीं का। किधर गई मेरी ब्लू जॉब, ये देखो चालू हो गई। तो ये क्या होता है, जैसे कंपनियां काम करती है, उनको पता है कि भाई, जैसे आईआरसीटीसी बोलती है कि मेंटेनेंस हमारा 12 से 12:30 बजे होना है, तो वो क्या करते हैं, 12 का ट्रिगर लगाएंगे डेली रात को 12 बजे का। और जो भी उनका टाइम लगता होगा 20-25 मिनट, वो डेटा माइग्रेट करना जो भी करना हो जाता। तो ये चलने लगी। अब इसको बंद नहीं करूंगा तो ये हर 2 मिनट में चलती रहेगी, कि 2 मिनट का सिलेक्ट करके रखें। तो अपन क्या करते हैं, लैम्बडा ये दिखाने के लिए वस्ता, दिखाने के दांत बोलना चाहिए। अब इसको हटाना है मुझे ना ट्रिगर पे। तो ये जो ट्रिगर है, इसको क्या करूँगा मैं, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर डिलीट हो जाएगा। अभी ट्रिगर कर चुका है, जॉब फेल होगी पास होगी वो अलग चीज़ है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, एक ही ट्रिगर बचा, इवेंट ट्रिगर। तो कई बार पूछते हैं वो कि भाई आपका डेटा कैसे आता था, कैसे उसको शेड्यूल करते थे, तो इवेंट ब्रिज के थ्रू डेली शेड्यूल करना, आर्ली करना। क्रोन एक्सप्रेशन होता है ये जो मैंने डाला था ना, ये क्रोन एक्सप्रेशन होता है। ये यूटीसी में चलता है ना। अब किसी को इंडिया के हिसाब से चलाना है तो ये क्या होगा, इसको क्या करूँगा मैं, ऐसे बोलूँगा। अब मान लो इंडिया का क्लाइंट है, तो टू इंडिया में क्या चलता है, आईएसटी है ना, ये यूटीसी होता है। तो ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट को चेंज करके दे देगा अपने लिए। देखो यूटीसी से आईएस टू, ये देखो। तो ये ऐड किया है, किधर गया, हाँ ये करंट यूटीसी क्रोन इज दिस वन। ठीक है, अब देखो 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 2 मिनट में चला रहे इसलिए कोई दिक्कत नहीं।
पर्टिकुलर डेट का होता है या पर्टिकुलर टाइम का होता है तो चेंज आता है, इसमें भी सेम दिख रहा है ना। ठीक है। और जो हाँ, ठीक है। और जॉब भी देख लेते हैं हमारी बेचारी मासूम सी जॉब, क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, फाइल दूसरी डाले इसलिए तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसको क्या करते हैं, टी स्पार्क के अंदर जाता हूँ, क्योंकि वो क्या फोल्डर ले रहा था ना। इसको क्या करता हूँ मैं, डिलीट कर देते हैं अपन। क्लोज, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों डिलीट कर दिया। और इसको फिर से अपलोड कर देता हूँ। थीसिस, ओपन और अपलोड। थीसिस हो गई। देखते हैं, जॉब्स हो गई ट्रिगर। जैसे ही अपलोड करें ट्रिगर हो जाएगी, 2 मिनट में इसका पता चल जाएगा कि ये पास होगी कि फेल होगी। तो ये राम कहानी है बाबा, ब्लू जॉब की। ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट वाला ट्राई करके देखना, स्नोफ्लैग वाला, क्या दिक्कत आ रही है। और जितनी जैसे अपन कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कोई जैसे अपने को एरर भी आ रही है, तो अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। क्योंकि अपन उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। आज सपोज करो यार एरर, जरूरी थोड़ी कि यही काम सेम हमेशा करने को मिलेगा। हर चीज़ें क्या होती है, सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं। अब जैसे ग्लू का वर्जन नया आ गया, तो हो सकता है कुछ वर्जन में दिक्कत हो सकता है स्क्रिप्ट में दिक्कत हो। तो हमें विजुअल, देख विजुअल नॉर्मल ठीक है सीखने के पर्पज से, बाकी हम लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, है ना। विजुअल पता नहीं ग्लू कैसे बना के दे रहा है, हो सकता है बनाते समय ही वो गलत कर दे रहा होगा, क्योंकि वो भी तो किसी डेवलपर ने बनाया है ना। वो जरूरी थोड़ी कि वो एकदम होशियार ही होगा, तो होशियार तो अपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे, स्क्रिप्टेड वे यूज़ करेंगे हम लोग। वे रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करा रहा है, कोई ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको कैसे कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट में पता चल जाता है जो ये सक्सीड हो गई है ना। हाँ, ठीक है। और बाकी जैसे हमारा काम हो जाए फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, जो जो भी रिसोर्सेस हमने बनाए वो डिलीट कर दो। सबसे पहले रेडशिफ्ट सबसे ज़्यादा पैसा खाता है दिन भर में। एक्शन, हाँ, अरे नहीं, बहुत दिनों बाद तो आए हो तो। तो क्या आज ही सारा बदला निकालेंगे। अब भाई क्या जमाना आ गया, इंतजार भी नहीं कर रहे आजकल तो लोग। पहले तो बच्चे अच्छे होते तो पूछते थे जाए या नहीं जाए। इसको क्या हो गया भाई, डिलीट क्यों नहीं हो रहा।
अच्छा, ग्लू कैटलॉग के साथ एसोसिएटेड है। चलो, कैटलॉग ही खत्म कर देंगे हम लोग। सब उड़ा दो। क्रॉलर भी उड़ा दो। ये क्रॉलर गया। अब क्लस्टर को उड़ाते हैं। देखो, स्नैपशॉट नहीं लेना। स्नैपशॉट मतलब बैकअप होता है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं। क्लस्टर हैज एन एसोसिएटेड लेक हाउस ग्लू कैटलॉग। क्या हो रहा है भाई? सब तो वो कर दिए, जॉब्स भी हटा दे क्या? कैटलॉग तो यही है। क्रॉलर खत्म हो गया। डेटाबेस खत्म। इसको भी। फोर्सफुली डिलीट का भी ऑप्शन होता होगा ना इसमें। चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। डिलीट भी करना इतना कठिन हो गया क्या आजकल? क्या क्या बीमारियां आ गई। अच्छा, क्लस्टर में जाओ, लैक हाउस और डेटा कैटलॉग में जाओ और डी रजिस्टर करो। ओके बाबा। क्लस्टर पे गए। एक्शन। डी रजिस्टर कर देते हैं। होना भाई, क्या हो गया? अच्छा, मॉडिफाइंग दिखा रहा है। अपडेट हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो। कोई सारे ऑप्शन वो हो गए। ठीक है, जब तक सारी चीज़ें और उड़ा देते। क्या क्या बनाए थे बाबा? पीपीसी में चलते सबसे पहले। एनईटी गेटवे वगैरह बनाए थे हमने। सारा चीज़ का पैसा लगता है। ये डिलीट हो गई। फिर हमने क्या बनाए थे? इंटरनेट एंड पॉइंट बनाए थे। एक
डिफ़ॉल्ट वाला है। जॉब डिलीट होती है कि नहीं देखते हैं। अब तो डिलीट हो जाना भैया। नहीं तो लोगों ने बैग पैक कर रखे, फिर नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा जाना। अब हो रहा है, स्टार्ट हुआ है। ये डिलीट होने में भी इतना टाइम? अच्छा, कनेक्शन बनाए थे ना ग्लू के। क्रॉलर डिलीट हो गए, जॉब्स डिलीट हो गई। ये अभी बची हुई है। और कुछ बनाए थे हमने? क्लस्टर ये डिलीट हो ही रहा है। लैम्डा वगैरह के तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते, S3 के भी नहीं लगते। और ठीक है। ठीक है, 2 मिनट में भी डिलीट हो जाएगा। सीक्रेट, अच्छा एक और चीज़ है, सीक्रेट मैनेजर जो होते हैं ना, दिखाता हूँ वो। डिलीट तुरंत तो नहीं होते, पर काफ़ी टाइम बाद उनकी एक पॉलिसी होती है, ये जल्दी डिलीट नहीं होते। इसके तरीका बता रहा हूँ। जैसे इसको डिलीट करना है तो एक्शन में जाएंगे, डिलीट सीक्रेट है ना, ये देखो, ये वेटिंग पीरियड है, इसके बाद ही डिलीट होगा। तो मिनिमम 7 दिन का है, देखो, शेड्यूल डिलीशन। ये बड़ी समस्या है। इसको भी एक्शन डिलीट, देखो 7 to 30 days, तो 7 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। फिर एक और डिलीट 7। अच्छा, कुछ और है क्या? वो डिलीट तो हो जा रहा है वैसे, क्या है ये? पढ़ के देखता हूँ। ये और अटेम्प्टिंग टू डिलीट प्राइमरी सीक्रेट एज विद द, ठीक है, वापस नहीं आ पाएगा बोल रहा है। ओके, क्लस्टर बचा है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। चाह ही नहीं रहे कि आप लोग जाओ। ये चाह ही नहीं रहा कि, ठीक है निकलना है, आप लोग निकल जाओ, ये हो जाएगा।
अब अगली कक्षा कब रख, क्लास कब रखें? ऑनलाइन? ठीक है। 8 से 10 मध्य रात्रि। ठीक है, कल 8 बजे ट्राई करना आप लोग। ये वाले की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, जैसे अभी वाली जो है ना जो सक्सेस हुए उसकी रिकॉर्डिंग मैंने इसमें कर रखी है। चलो ये डिलीट हो गया और रिकॉर्डिंग स्टॉप।